हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, वर्डप्रेस वाले कोर्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने देख लिया है किस तरीके से आप एक बेसिक वर्डप्रेस का ब्लॉग जो है उसको सेटअप करेंगे। एक ब्लॉग कंटेंट को भी हम लोगों ने अपलोड करके देखा था कि किस तरीके से आपका ब्लॉग कंटेंट जो है वो दिखाई देगा जब आप इसको अपनी वर्डप्रेस के ब्लॉग के ऊपर अपलोड करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले कि अगर हमें हमारे ब्लॉग का ऑन पेज करना है तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और किस तरीके से हम ऑन पेज कर सकते हैं। अब देखिए, ऑन पेज करने के लिए आपको एक दो प्लगइन्स की जरूरत पड़ेगी जिससे आपको मदद मिल जाती है। जैसे योस्ट हो गई या रैंक मैथ हो गई, कोई भी आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। मैं जो है बहुत सालों से योस्ट को यूज करता आ रहा हूं। मैंने रैंक मैथ भी यूज किया हुआ है, योस्ट भी यूज किया हुआ है। इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग योस्ट को लेकर चलेंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोग जो योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आपको प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाके योस्ट प्लगइन को अपने इंस्टॉल कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने क्या देखा है कि वो जब ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आते हैं, अब क्योंकि यहाँ पर योस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको राइट साइड में ना योस्ट वाला पूरा ये एक पैनल दिख जाएगा जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होंगे, सेटिंग्स होंगी, जिनकी मदद से आप अपने ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम ये सारे जो रेड पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, इन सब को हम लोग ग्रीन कर दें तभी हमारी जो ब्लॉग पोस्ट है वो ऑप्टिमाइज होगी। देखिए, ये पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट। जैसे अब यहां पर आप देख रहे हैं कि आउटबाउंड लिंक्स के आगे जो ग्रीन है वो यहां पर आपको डॉट दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आउटबाउंड लिंक्स को यूज किया है। बट क्या हमने सही तरीके से आउटबाउंड लिंक्स को यूज किया है, ये प्लगइन आपको नहीं बताने वाली कि आउटबाउंड लिंक्स को किस तरीके से यूज करना है। ये बस ये चेक कर रही है, काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड कर रही है कि आप आउटबाउंड लिंक्स को यूज कर सकते हैं। इमेजेस को आपने यूज किया, अब इमेजेस सही साइजेस में है या नहीं है, उसमें ऑल टेक्स्ट है या नहीं है, ये सारी कोई भी चीज जो है वो यहां पर मेंशन नहीं हो। अगर ऑल टेक्स्ट है भी तो क्या वो ऑल टेक्स्ट सही तरीके से लिखा गया है या नहीं, वो कोई भी चीज जो है वो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ ग्रीन कर देने से ही सारा काम हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि आपकी जो अपनी एसईओ की नॉलेज है ना, उसको यहां पर अप्लाई करना है। इसको केवल एज अ चेकलिस्ट जो है वो यूज करना है। बट यहीं पर यह भी सवाल आता है कि फिर तो सर योस्ट प्लगइन को हम लोग हटा ही देते हैं, इसको यूज करने की क्या जरूरत है। देखिए, एक चेकलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर ब्लॉग पोस्ट में आपको जो है वो दिख जाएगा। जैसे अगर आप नीचे भी आएंगे तो भी आपको दिख जाएगा यहां पर टाइटल्स वगैरह चेंज करने, डिस्क्रिप्शंस वगैरह चेंज करने, थोड़ा बहुत मोटी सी चीजें जो है वो चेक करनी है, वो सारी चीजें आपको यहां से जो है वो देखने को मिल जाएंगी। तो थोड़ी सी आसानी जो है वो आपको मिल जाती है। और योस्ट एसईओ की प्लगइन ऐसा नहीं केवल आपको ऑन पेज करके देती है, आपके जो साइट मैप्स है उनको ऑटोमेटिकली जनरेट कर देती है, आपके लिए जो कैनोनिकल टैग्स है उनको ऑटोमेटिकली बना देती है, robots.txt फाइल को ऑटोमेटिकली बना देती है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली, स्कीमा मार्कअप को ऑटोमेटिकली जो है वो इंसर्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग कुछ ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर काम करते हैं जो कस्टम कोडेड वेबसाइट है, जो वर्डप्रेस के ऊपर नहीं बनी है, वहां पर भी हम लोग ब्लॉग को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं, या सर्विस पेजेस है अगर, तो उनको भी ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अब वहां पर तो योस्ट प्लगइन लग नहीं सकती क्योंकि वो कोई वर्डप्रेस की वेबसाइट तो है नहीं, कस्टम कोड करके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर बनाई गई है। तो वहां पर जो काम आता है वो आपकी जो फंडामेंटल नॉलेज है एसईओ की, वही वहां पर काम आता है। तो कभी भी ये मत समझिएगा कि योस्ट आपका एसईओ करके दे रहा है। योस्ट चीजों को थोड़ा सा आसान कर दे रहा है और आपका काम इजी कर देता है। तो अगर आप अपने पोस्ट को, पेजेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो 100% योस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी मत रखिएगा, राइट। बट आप योस्ट की प्लगइन को इंस्टॉल कर लें या रैंक मैथ की प्लगइन को इंस्टॉल कर लें, जिससे कि आपका जो काम है वो काफी आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका जो साइट मैप है ना वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, आपका जो स्कीमास है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप देखना भी चाहें तो वो देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं और अगर हम यहाँ पर साइट मैप को पहले देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर साइट मैप्स जो है वो दिखाई देंगे। जैसे आप देख रहे हैं योस्ट एसईओ द्वारा बने हुए साइट मैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पोस्ट के साइट मैप आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 पोस्ट हम लोगों ने डाली हुई है, तीनों के यूआरएल्स आपको यहाँ पर साइट मैप्स में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप अपनी एक इंडिविजुअल पोस्ट के ऊपर जाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो इसके अंदर जो है वो स्कीमास भी आपको दिखाई देंगे। मैं पेज सोर्स के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से हम लोग स्कीमा सेलेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट, ये जैसे वेब पेज वाला एक स्कीमा है, ऐसे डिफरेंट स्कीमास जो है, पर्सन स्कीमा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे डिफरेंट स्कीमास जो है जो इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अप्रोप्रिएट होंगे, वो स्कीमास ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो जैसे आप पोस्ट पे सबसे नीचे आएंगे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो स्कीमास होंगे वो कौन कौन से होंगे। डिफॉल्ट फॉर पोस्ट, वेब पेज वाले स्कीमास, ठीक है, और आर्टिकल टाइप वाले स्कीमास जो है वो यूज होने वाले बिकॉज ऑफ दिस स्कीमा सेटिंग जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये वाली जो सेटिंग होती है ये बताती है आपको कि आपके पेज में कौन कौन से ऐसे एसईओ रिलेटेड चीजें हैं जहां पर प्रॉब्लम्स
है। तो सबसे पहले आपको फोकस की फ्रेज मेंशन करना होता है। फोकस की फ्रेज क्या हो गया, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो मेन कीवर्ड, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग, हमने कीवर्ड रिसर्च करी, उससे हमने फिगर आउट किया कि इसके ऊपर हम हमारा जो कंटेंट है वो बनाएंगे। अब इसी के साथ साथ आप जब कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इससे मिलते जुलते और भी आपके कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, बट वो आपके प्राइमरी कीवर्ड्स नहीं होंगे, वो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स होंगे। उनको भी आपको पोस्ट के अंदर यूज करना है, उनको भी आपको अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है, सो दैट वो ना आपके जो ये वाला प्राइमरी कीवर्ड की इंटेंट है उसको सपोर्ट कर सके। तो इस तरीके से सेकेंडरी कीवर्ड्स को भी आपको अपने कंटेंट के अंदर यूज करना है, और जो भी आपका फोकस कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड होगा उसको आप यहां पर मेंशन कर देते हैं योस्ट एसईओ के अंदर, फोकस की फ्रेज के अंदर। अब इसी के बेसिस पर योस्ट डिसाइड करता है कि आपका जो फोकस कीवर्ड था वो आपकी पोस्ट में कहां कहां पर यूज हुआ है या नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कि कहां कहां पर यूज हुआ है, और जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको यहां पर मेंशन करके दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को हमने सही किया हुआ है। कुछ चीजें जैसे इंटरनल लिंक्स, अभी क्योंकि बहुत सारी पोस्ट नहीं है इसलिए हम लोगों ने इंटरनल लिंक्स को यूज नहीं किया, इसलिए आपको यहां पर प्रॉब्लम जो है वो दिख रही है। मेटा डिस्क्रिप्शन अभी हम लोगों ने डाला नहीं, इसलिए आपको यहां पर एरर दिख रहा है। की फ्रेज इन सब हेडिंग, मतलब जो H2 वगैरह है उसके अंदर हम लोगों ने जो है कीवर्ड्स को नहीं डाला हुआ है, इसलिए जो है वो अभी हमको यहाँ पर एरर दिखा रहा है, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। आप स्ट्रैटेजिकली अपने H2 के अंदर जो है वो कीवर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी मैं उसका एग्जांपल भी दिखा दूंगा आपको। इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट होना चाहिए, और ऑल्ट एट्रीब्यूट के अंदर आप अपने की फ्रेजेस को स्ट्रैटेजिकली प्लेस कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट्स का ऑप्शन दिख रहा है। बाकी ये सारी चीजें हम लोगों ने ठीक कर रखी हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है वो ठीक दिख रही हैं, राइट। अब अगर मैं वापस आ जाऊं, जो हम लोगों ने यहाँ पर चीजें लिखी हुई कि भाई आपने कीवर्ड्स फिगर आउट कर लिए, नाउ यू स्टार्ट राइटिंग द कंटेंट। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही चीज आती है कि कंटेंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि 2000 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 4000 वर्ड्स का होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 500 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट के ऊपर रिसर्च भी करेंगे और कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स को डाल के इस चीज को सर्च भी करने की कोशिश करेंगे कि कितने वर्ड्स का कंटेंट आखिर रैंक करता है टॉप 2 में, टॉप 3 में, टॉप 5 में, तो आप देखेंगे वहां पर 1000 वर्ड्स का भी कंटेंट है, वहां पर 1500 वर्ड्स का भी कंटेंट है, वहां पर 2000 वर्ड्स का भी कंटेंट है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए हम लोग जब कंटेंट की लेंथ को डिसाइड करते हैं तो बेसिकली दो तरीकों को यूज करते हैं। पहला तरीका तो ये कि जैसे मैंने अगर हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग के ऊपर कंटेंट लिखना है, इस कीवर्ड को फोकस करके हमें कंटेंट लिखना है, इस इंटेंट को कैटर करके हमें कंटेंट लिखना है, तो सबसे पहले हम इसको हिट करेंगे गूगल में जाकर, और जो भी डिफरेंट हमारे सामने ब्लॉग्स आएंगे, वेबसाइट्स आएंगे, कंटेंट आएगा, उनको देखेंगे और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्होंने कितना कंटेंट लिखा है। लेट्स से अगर किसी ने 2000 वर्ड का कंटेंट लिखा है, 2500 वर्ड का कंटेंट लिखा है, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम उनसे बेहतर कंटेंट जो है वो बना सकें। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा कॉम्पिटिटर्स को आपको समझना पड़ेगा कि जिस टाइप की क्वेरीज के ऊपर आप रैंक करना चाहते हैं और आपका कॉम्पिटिटर के जो एग्जिस्टिंग पेजेस हैं वो रैंक कर रहे हैं, उनकी जो कंटेंट लेंथ है वो कितनी है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस आंख बंद करके आपने कंटेंट लेंथ के ऊपर ही फोकस किया, और अगर उन्होंने 2000 वर्ड लिखे तो बस आपने गिन के 2100 वर्ड्स लिख दिए, और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि भाई हमारा जो ब्लॉग है वो क्यों नहीं रैंक हो रहा है, राइट। तो ऐसा तो होने वाला नहीं है भाई। कंटेंट की क्वालिटी वगैरह भी मैटर करती है, वेबसाइट की जो अथॉरिटी वगैरह है वो भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं जो मैटर करती है। बट अगर सीधा सा सवाल ये आता है कि आप किस तरीके से डिसाइड करते हैं कंटेंट की लेंथ, तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, जैसे अगर हमारा जो कीवर्ड है वो हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग है, तो सबसे पहले ना हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ब्लॉग का। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन बनाएंगे जिसमें हमें पता है कि हमें यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है, 5-7 लाइन का या 4-5 लाइन का हमें एक पैराग्राफ लिखना है, और उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मेंशन करनी है। जैसे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग में हमें स्टेप बाय स्टेप अगर मेंशन करना है कि व्हाट आर द स्टेप्स, ठीक है, टू राइट अ ब्लॉग, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल ही मैं लिख रहा हूँ, मतलब एक फ्रेमवर्क जो है वो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर इसके अंदर कंटेंट आप अपने हिसाब से रिसर्च करके और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। बट यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर से आपको आइडिया होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल होने वाला है या नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग कितना कंटेंट लिखने वाले हैं और किस तरीके से लिखने वाले हैं, और उसमें क्या क्या पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। अब जब आपको ये पता हो जाता है कि इस टॉपिक के अंदर हम ये पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ भाई ये सारे पॉइंट्स है ना, ये टॉपिक जो हमने पिक किया है ये जस्टिफाइड है। मतलब हम इतने पॉइंट्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दें, विच मींस दैट कि इस टॉपिक के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहां पर जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है कि कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग है, तो भाई पहला स्टेप हो सकता है कि हमें टॉपिक डिसाइड करना है, राइट। उसके बाद हमें एक्चुअली कीवर्ड रिसर्च करनी है टूल्स के थ्रू। तो टूल्स में बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम फ्री टूल्स को भी मेंशन कर सकते हैं, हम पेड टूल्स को भी मेंशन कर सकते हैं। उसका हम कोई एक वीडियो बनाकर भी जो है वो ब्लॉग पोस्ट के अंदर डाल सकते हैं कि भाई इस टाइप से आप रिसर्च कर सकते हैं। या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लिखना है तो मैं यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा और उसको यहाँ पर लिंक कर दूंगा कि इस तरीके से आप
यहाँ पर रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बताएंगे कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर क्यों फोकस करना है आपको, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स से क्या बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से आप सबसे पहले क्या करते हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। जैसे आपको ये पता चलता है कि भाई जो मैं सोच रहा हूं टॉपिक में कवर करने के लिए वो सारे के सारे पॉइंट जो है वो कवर हो जाएंगे। तो इन दो चीजों से कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं और हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके का बन रहा है, ब्लॉग का क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, इन दो चीजों से हम डिसाइड करते हैं कि जो लेंथ ऑफ द कंटेंट है वो क्या होनी चाहिए। यही रीजन है कि आपको 1000 वर्ड का भी कंटेंट रैंक होते हुए दिखता है और 1500 वर्ड्स का, 2000 2500 वर्ड्स का कंटेंट भी आपको रैंक होता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो आपने कंटेंट लिखा है वो जिस टॉपिक के ऊपर लिखा गया है उस टॉपिक को 100% जस्टिफाई नहीं करा। अब आज के टाइम में 2024 में एसईओ वैसे काम नहीं करता है जैसे 16-17 में करता था। हम लोगों ने भी उस टाइम में भी एसईओ किया हुआ है, 2-4 कीवर्ड्स उठाते थे, इधर उधर प्लेस करते थे, वेबसाइट रैंक हो जाती थी या पेज रैंक हो जाता था। आज के टाइम में ऐसा होने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। एआई से मैं फिर से बता दे रहा हूं, एआई से आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को बनवाने में हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एआई से कंटेंट को यूज करके उस कंटेंट की इंटेंट के बेसिस पर आप चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट रैंक करे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। स्ट्रक्चर आप ले ले, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्मार्ट तरीके से कैसे चैट जीपीटी को यूज करना है या एआई को यूज करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब जैसे इसका टाइटल भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो सकता है, गाइड हो सकता है, व्हाटएवर यू वांट। तो इसको हमें कॉपी कर लेना है, वापस आ जाना है यहाँ पर, और जो टाइटल है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, एसईओ टाइटल, राइट। सो यहाँ पर आप अपना जो एसईओ टाइटल है उसको मेंशन कर देंगे इस तरीके से। नाउ इट विल बिकम योर टाइटल, और यहाँ मोबाइल में ऐसे दिख रहा है, डेस्कटॉप में ऐसे दिख रहा है। देन स्लग इज बेसिकली जो यहाँ पर आप देखते हैं, जो यहाँ पर आपके यूआरएल में जो पोस्ट होती है उसको बेसिकली यहाँ पर स्लग बोलते हैं। सो दिस इज योर स्लग, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू कीवर्ड, तो दिस इज फाइन। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग, ये तो हमने सीटीआर वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अट्रैक्टिव लगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इज नॉट एनी कीवर्ड, राइट। इसको बेसिकली हम लोगों ने सीटीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही केवल यूज किया हुआ है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, जैसे व्हाट इज कीवर्ड रिसर्च एंड हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्लॉग ग्रोथ, फाइंड आउट दिस स्टेप बाय स्टेप गाइड टू कीवर्ड रिसर्च। तो आपका पेज क्या कंटेंट को मेंशन कर रहा है, क्या कंटेंट लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि इस पेज के अंदर क्या क्या चीज है। कई बार ऐसा होता है कि जो डिस्क्रिप्शन आप लोग यूज करेंगे वो डिस्क्रिप्शन गूगल ना दिखाए एसईआरपीस के अंदर, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के अंदर, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स गूगल पिक्स द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। तो इसका एक तरीका ये है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसी डिस्क्रिप्शन को कहीं ना कहीं कंटेंट में भी यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे तो ज्यादा से चांसेस होते हैं कि फिर वो वाला डिस्क्रिप्शन जो है वो पिक हो जाता है। दिस इज समथिंग जिसको हम लोगों ने देखा हुआ है, राइट। और यही चीज यहाँ पर हमने लिखी हुई है। और उसके बाद आप देखते होंगे कि सोशल शेयरिंग आइकॉन्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बहुत ही जबरदस्त प्लगइन है ऐड टू एनी करके। तो हम लोग प्लगइन्स के ऊपर आ जाएंगे, ऐड न्यू प्लगइन्स में। अब आप जैसे ये वाली देख रहे हैं प्लगइन ऐड टू एनी शेयर बटन, बहुत ही कॉमन प्लगइन है, इसको हम लोग यूज करते हैं। और इससे आप देखते हैं कि जो पोस्ट है उसमें शेयर के आइकॉन मिल जाते हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, पोस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो बहुत सारे लोग आपके पोस्ट को शेयर भी करते हैं इफ दे फिगर आउट कि ये यूजफुल है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सेटिंग्स में आएंगे तो ऐड टू एनी हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आइकन स्टाइल क्या रहेगी, आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, अभी देख लीजिएगा आप। यूनिवर्सल बटन ये है, ठीक है। और कहाँ पर बॉटम में शो होगा, कहाँ पर शो होगा वो आप देख लेंगे, यहाँ पर सारी सेटिंग्स कर लेंगे एंड देन विल कम बैक ओवर हियर। हम लोग इसको एक बार के लिए रीलोड करते हैं। तो मैं पोस्ट पे आ चुका हूं। अभी आप देख सकते हैं नीचे आपको शेयरिंग बटन्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं, राइट। सो मैंने आपको प्लगइन बता दिया है, तो आपने जो प्रैक्टिस करने के लिए ब्लॉग बनाया हुआ है वहां पर जाएं और इसको थोड़ा सा डिजाइन वाइज जो है वो सेटअप करने की कोशिश करें। तो इस टाइप से प्लगइन्स को भी यूज कर सकते हैं। ऑल टेक्स्ट को किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि इमेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वापस आ जाए यहाँ पर, हम लोग एडिट पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और कोई भी मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स से मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली और राइट साइड में अगर आप आएंगे तो यहाँ आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट दिख रहा है, राइट। सो अब देखिए आपको यहाँ पर कीवर्ड्स को भी यूज करना है और इमेज की मीनिंग को भी इंटैक्ट रखना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि कीवर्ड स्टफिंग कर देनी है आपको। तो यहाँ पर जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग यूजिंग गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, राइट। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग यूजिंग कीवर्ड प्लानर टूल। सो दिस इज द अल्टरनेटिव टेक्स्ट और ये जस्टिफाई कर रहा है कि आपका जो इमेज है वो किस बारे में। अगर केवल आप कीवर्ड प्लानर टूल लिख देते तो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर आप केवल कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग लिख देते वो नहीं जस्टिफाई कर रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा है, हम इसको अपडेट कर देंगे। और जैसे यहाँ पर भी अगर हमें कोई और भी इमेज को पिक करना है, जैसे ये वाली इमेज को हम लोग ले लेते हैं।
सो दिस इज बेसिकली बायर्स पर्सोना फॉर कीवर्ड रिसर्च। तो वैसे तो अगर चाहे तो इसको केवल बायर्स पर्सोना भी लिख सकते हैं, बट बायर्स पर्सोना टेम्पलेट लिख देता हूं मैं फॉर कीवर्ड रिसर्च, राइट, और इसको मैं अपडेट कर देता हूं। तो इस टाइप से आपको जो है वो ऑल टेक्स्ट जो है वो आपको यूज करने हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं कंटेंट में कीवर्ड्स के प्लेसमेंट्स को आपको दिखाऊं तो वो आप देख सकते हैं, जैसे हमारा जो कीवर्ड है वो है कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग। तो अगर मैं इसको सर्च भी करता हूं यहां पर, तो देखिए लगभग 10 जगहों पर इसको यूज किया गया है। सबसे पहले तो यहाँ H1 में, और उसके बाद जो पैराग्राफ है वहां पर, फिर यहाँ पर जो हमारे पास H2 है उसके अंदर यूज किया गया है। मतलब शुरुआत में आप थोड़ा सा 1-2 बार उसको चाहे तो ज्यादा यूज कर लें, बट यहाँ पर कंटेंट थोड़ा सा और बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पर थोड़ी सी कीवर्ड डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो गई है, पर थोड़ा सा कंटेंट इसको और बढ़ा सकते हैं हम लोग। नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने स्टेप 3 जो हमारा हेडिंग है उसमें हम लोगों ने इसको यूज किया हुआ है, और किस तरीके से यूज किया इसको समझने की कोशिश करें। जैसे एनालाइज कॉम्पिटिटर्स टू डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ब्लॉग, लॉजिकल तरीके से आपको यूज करना है, जबरदस्ती केवल आपको कीवर्ड रिसर्च हर जगह नहीं प्लेस कर देना है। नीचे आते, अच्छा नीचे तो योस्ट की वजह से आपको दिख रहा है, तो लगभग 6 बार ही जो है वो इसको यूज किया गया है। हम और कंटेंट को बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट को हम बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग जो है वो कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। अगर हम कीवर्ड को कंटेंट के अंदर नहीं यूज कर पा रहे और कंटेंट को इंक्रीज करने का भी हमें स्कोप नहीं दिख रहा है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फैक्ट वाला कंटेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला कंटेंट भी ऐड कर देते हैं, बट ब्लॉग में वो कंटेंट नहीं ऐड होता है। सर्विस पेजेस पे अगर आप देखेंगे तो फैक्ट वाला कंटेंट बढ़िया तरीके से ऐड हो जाता है। अब अगर हर क्वेश्चन के अंदर 2-2 लाइन भी मेंशन करी जा रही तो कंटेंट तो आ गया। कंटेंट आने से उसके अंदर कीवर्ड्स को प्लेस करने का स्कोप खुल जाता है। मैं कीवर्ड्स बोलूं या कीवर्ड्स की इंटेंट बोलूं, उसको आप एक ही चीज समझिएगा। मैं यहां पर थोड़ा सा ऐसा बात नहीं करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल स्पेसिफिकली कीवर्ड्स को चिपका ही देना है। आज के टाइम में वो चीजें उस तरीके से काम नहीं करती। आपको लॉजिकल तरीके से कीवर्ड्स को यूज करना है। बेसिकली जो कीवर्ड आपका है उसकी मीनिंग ना कंटेंट में आनी चाहिए, राइट। और कहीं कहीं पर आप एग्जैक्टली भी रखते हैं, बट वो ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि जैसे आपने कंट्रोल F करके कीवर्ड फाइंड किया, आपको पता चला कि 72 टाइम्स जो है वो कीवर्ड्स को उसके अंदर यूज किया गया। दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट वे, राइट। सो लॉजिकली उसको यूज करना है, और कंटेंट के ऊपर आपको मेन फोकस जो है वो करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अभी आपको इंटरनल लिंक्स नहीं दिख रहे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां कहीं आ जाऊं, जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया हुआ था ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो अब जैसे फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, अब यहां पर मैं एक इंटरनल लिंक लगा सकता था अपनी दूसरी ही ब्लॉग पोस्ट का, जिसमें मैंने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को बहुत ही बेहतर तरीके से, जबरदस्त तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया होता। तो यहां से हमारे पास इंटरनल लिंक्स का स्कोप जो है वो खुल जाता है। इंटरनल लिंक्स को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए भी बहुत सारी प्लगइन्स है। मैं आपको एक प्लगइन का एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं लिंक विस्पर, ये भी एक प्लगइन है जिसको आप यूज कर सकते हैं इंटरनल लिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लोर करिएगा आप लोग, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ, तो जाकर इसको भी थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करिएगा। बाकी ऑन पेज आप बेहतर तभी कर पाएंगे जब आपको कंटेंट स्ट्रक्चर करना आएगा और कंटेंट थोड़ा सा लिखना आएगा। अगर आप कंटेंट लिख नहीं पा रहे हैं तो ऑन पेज भी किसके ऊपर करेंगे, राइट। कंटेंट लिखने का मतलब केवल ये नहीं होता है कि कंटेंट राइटिंग हमें आनी चाहिए। कंटेंट लिखने का मतलब, बहुत ध्यान से समझिएगा, कि कंटेंट को स्ट्रक्चर करना, कि हम किस तरीके से H1 लिखेंगे, हम किस तरीके से H2 लिखेंगे, कहां पर हमें इमेजेस यूज करनी, कहां पर हमें बुलेट पॉइंट्स यूज करने, कहां पर हमें ग्राफ यूज करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपके बेहतर कंटेंट को बनाता है, यही आपके ऑन पेज को मजबूत करता है। क्योंकि इस टाइप का कंटेंट जब आप लिखते हैं, विच मींस दैट यू आर राइटिंग फॉर द यूजर्स। आप जो आपका टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया है, कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द कंटेंट। तो कहने का मतलब यह है कि 100% योस्ट के ऊपर नहीं डिपेंड करना है। अब जैसे अगर मैं वापस आ जाऊं यहां पर, तो अभी भी कुछ एरर्स हमें दिख रहे हैं। वो इंटरनल लिंक्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन्हीं वजहों से दिख रहे हैं। और मैंने इसको अपडेट भी नहीं किया हुआ था। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन तो मेंशन कर दिया था, बट अपडेट नहीं किया हुआ था, इसलिए हमें दिख रहे थे। रीडेबिलिटी एनालिसिस अभी ठीक हो गई है, बट एसईओ का जो फोकस है ना, वो अभी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, राइट। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर दिख रही है। ओके, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से गायब हो गया। एक बार मैं वापस इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने वापस से ना मेटा डिस्क्रिप्शन को थोड़े से उसकी लेंथ को चेंज करके कर दिया और अपडेट कर देता हूँ मैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो एक जो प्रॉब्लम है आपकी, वो यहाँ से मेटा डिस्क्रिप्शन वाली तो सॉल्व हो जाएगी। जैसे मैं वापस आ जाता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन की प्रॉब्लम अभी आपको थोड़े टाइम में वो सॉल्व दिखने लगेगी यहाँ पर। तो यहाँ देखिए नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ वगैरह अभी आपको जो है वो सॉल्व दिख रही, बट अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे इमेजेस की की फ्रेम्स है, मैंने सभी इमेजेस के ऊपर ऑल टेक्स्ट को नहीं यूज किया, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है। और की फ्रेज नहीं यूज किया गया है मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो थोड़ी बहुत ही आपको इंसाइट दे देता है, बट इसी के ऊपर डिपेंडेंट रह के बस इसको हमेशा हमें ग्रीन करना है, उस सोच से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे योश के ऊपर। आई बिलीव अभी आपको समझ में आया होगा। कुछ और
चीजें जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉग का ऑन पेज कर सकते हैं। प्लीज प्रैक्टिस करें। अगर कर रहे हैं और कुछ लिखा है, कंटेंट लिखा है, तो एक बार ना उसका लिंक भी आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं, मैं देखूंगा। और आने वाली वीडियोस में अगर जरूरत पड़ी तो उन चीजों को रिव्यू करके भी कुछ वीडियोस हम लोग बना देंगे कि किस तरीके का आप कंटेंट लिख रहे हैं, क्या कवर कर रहे हैं, कहां पर गलतियां कर रहे हैं, तो उससे आपको और ज्यादा इंसाइट जो है वो मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।